दोस्तों, बीजिंग और शंघाई की चमकीली लाइटों के इतर आज दुनिया को चीन का स्याह चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि आज विश्व भर के तमाम देश चीन की तरफ उंगली उठा रहे हैं। चाइनीज़ वायरस की वजह से विश्व भर में फैली महामारी और आर्थिक संकट को आज सीधे सीधे चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। और कल तक जो देश समय समय पर उत्पन्न तमाम परेशानियों के लिए सीधे सीधे चीन का नाम लेने से बचते थे, वे आज सीधे तौर पर चीन पर आरोप लगा रहे हैं। चीनी सरकार अपने आप को तो बाहर से बहुत मजबूत दिखाती है, किंतु इस मजबूती के पीछे छुपा चीन का डर भी हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। चीनी सरकार को भी मामले की गंभीरता का एहसास है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से चीन के खिलाफ जांच का प्रस्ताव लाया और लगभग विश्व के 100 देशों ने उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रस्तुत की, इस बात से चीन की सरकार को यह अंदाज़ा लग गया है कि मामला इस बार इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। यही कारण है कि चीन की सरकार को अपनी सफाई में एक श्वेत पत्र जारी करना पड़ा है। विश्व बिरादरी में अपने आप को एक जिम्मेदार राष्ट्र की भांति पेश करने के लिए चीन की सरकार ने यह श्वेत पत्र का नया नाटक रचा है। विश्व समुदाय चीन द्वारा दी गई सफाई से कितना संतुष्ट होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आज हम चीन द्वारा प्रस्तुत किए गए श्वेत पत्र में अंकित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बातें चीन अपने श्वेत पत्र के माध्यम से विश्व समुदाय को बताने का प्रयास कर रहा है, उनमें कितनी सच्चाई है। चीन ने जो श्वेत पत्र जारी किया है, उसके अनुसार पहला मामला चीन के वुहान शहर में 27 दिसंबर को सामने आया था। इसे वहां के डॉक्टरों ने साधारण निमोनिया मानकर इसका इलाज किया, परंतु जब पेशेंट की स्थिति में कोई सुधार नहीं देखने को मिला और इस तरह के और भी मामले वुहान के हॉस्पिटल में आने लगे, तब डॉक्टरों को इस बात पर संदेह हुआ कि यह साधारण निमोनिया से बढ़कर कुछ है। श्वेत पत्र के अनुसार चीन की सरकार तत्काल अलर्ट मोड पर आ गई और उसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के माध्यम से एक विशेष टीम का गठन कर इस बात की जांच चालू कर दी। चीन के सबसे माहिर श्वसन विशेषज्ञ डॉक्टर वांग वांगफा ने कहा कि 19 जनवरी से पहले इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं थे कि यह बीमारी मानव से मानव में फैल रही है। चीन का कहना है कि 19 जनवरी को चीन की एक्सपर्ट टीम ने इस बात की पुष्टि की कि यह बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रही है। इस बात का पता चलते ही चीन ने अपना कर्तव्य निभाते हुए WHO और अमेरिका समेत सारे विश्व को इस बात की सूचना समय पर दे दी थी और जानकारी छुपाने के जो आरोप अमेरिका समेत विश्व भर के अन्य देश चीन पर लगा रहे हैं, वे निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। कुल मिलाकर इस श्वेत पत्र के माध्यम से चीन ने अपने आप को पाक साफ दिखाने का प्रयास किया है और विश्व बिरादरी के प्रति अपने आप को जिम्मेदार प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। कुल मिलाकर चीन ने अपना पक्ष इस श्वेत पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, पर मामला इतना भी सीधा और सरल नहीं है जितना चीन दिखाने का प्रयास कर रहा है। चीन ने इस श्वेत पत्र में कई ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए हैं जो पूरा विश्व आज चीन से पूछ रहा है। जैसे कि एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्यों चीन ने घरेलू विमान सेवा जनवरी के आखिरी तक बंद कर दिया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को उसने मार्च अंत तक जारी रखा। ऐसा क्यों? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो हमें सीधा समझ में आता है कि चीन अपने यहाँ घरेलू विमान सेवा इसलिए बंद कर रहा था ताकि वुहान में फैला वायरस चीन के अन्य हिस्सों में न जा सके। परंतु इसी के साथ साथ चीन ने अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जिससे ये वायरस वुहान से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से विश्व के अन्य देशों तक पहुंच गया और ये समस्या जो शायद चीन तक सीमित की जा सकती थी, वो आज वैश्विक समस्या के रूप में
सारे विश्व के सामने मौजूद है। दूसरा प्रश्न उठता है डॉक्टर ली वेनलियांग का, जो वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले इस वायरस का पता उन्होंने ही लगाया था और इस बात की जानकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी दी थी। फिर क्यों उन्हें चेतावनी देकर चुप करा दिया गया? और इस बात का खुलासा उनके एक दोस्त के प्राइवेट मैसेज से हुआ, जो स्वयं डॉक्टर ली वेनलियांग ने अपने दोस्त को भेजा था। उसमें उन्होंने साफ साफ इस बात का उल्लेख किया था कि वुहान में वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। कोई अनजान वायरस है जो तेजी से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसी तरह का तीसरा प्रश्न WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी खड़ा हो रहा है कि किस तरह से WHO ने चीन की दबाव की वजह से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और जो बीमारी शायद एक शहर या एक क्षेत्र तक सीमित की जा सकती थी, उसे वैश्विक और व्यापक महामारी का रूप लेने दिया। यह एक वैश्विक संस्था है जिसे विश्व भर के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, न कि किसी देश विशेष की छवि की चिंता करनी चाहिए और उसके आर्थिक लाभ या हानि से मतलब होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं कि किस तरह उन्होंने चीन का एक तरफा पक्ष लिया और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बैन करने के बजाय उन्हें जारी रखने का सुझाव दिया, जिसकी वजह से यह बीमारी चीन के वुहान शहर से निकलकर विश्व के अलग अलग देशों में बड़ी ही आसानी से पहुंच गई। और आज इस बीमारी की वजह से लगभग 68 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हैं और लगभग 4 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये सारे कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिनके जवाब चीन ने अपने इस श्वेत पत्र के माध्यम से नहीं दिए और आने वाले भविष्य में शायद जिन सवालों के जवाब चीन को देने पड़ेंगे। इस श्वेत पत्र की वजह से अगर हम यह माने कि यह श्वेत पत्र चीन ने विश्व समुदाय के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बतौर प्रस्तुत किया है, तो शायद हम अपने आप को एक बार फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि इतिहास में भी चीन से इसी तरह की महामारियां उत्पन्न होती रही हैं, पर चीन ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया है। जो चीन आज विश्व की फैक्ट्री बना बैठा है, उसे भी अब डर सताने लगा है कि आज विश्व समुदाय चीन की इस गलती को आसानी से भूल जाने को तैयार नहीं है। और जो दुकानदारी चीन ने सारी दुनिया को माल सप्लाई करने के लिए खोल रखी थी, उस पर भी कहीं न कहीं संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।